क्या AIMIM सेक्युलर है? उस संविधान के हिसाब से आप चाहे डाकू हो, चाहे डकैत हो, चाहे क्रिमिनल और चाहे कितने बड़े कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम सेकुलर हैं। अकाली दल में अकाली जो है वो धार्मिक है। अगर बजरंग दल के लोगों को कत्ल कर दें और जिंदा जला दें तो क्या बजरंग बली से जोड़ दीजिएगा उनको? सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। सीखूंगा आपसे 1 घंटे और ट्विटर सर सुनिए, इतनी देर से आलोक शर्मा से वो पूछ रहे हैं कि मुस्लिम लीग में जो मुसलमान है वो धार्मिक है। एक गुंडा, एक आतंकवादी, अगर उसकी मानसिकता गंदी है तो क्या उसको भगवान से, ईश्वर से जोड़ दीजिएगा? आपकी हिस्ट्री अगर मैं पढ़ लूं, अगर आपसे हिस्ट्री का ज्ञान ले लूं तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। अगर आसिम वकार मुसलमान है और MIM में है तो देशद्रोही है, अगर शहजाद पूनावाला बीजेपी में है तो देशभक्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल मेरा आसिम वकार जी से, क्या AIMIM सेक्युलर है और क्या बीजेपी सेक्युलर है, ये उनसे पूछा मैंने। हाँ बेटा, देखिए, सबसे पहली बात तो भारत का जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से आप चाहे डाकू हो, चाहे डकैत हो, चाहे क्रिमिनल और चाहे कितने बड़े कम्युनल, लेकिन अगर आप सरकार के लिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम सेकुलर हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मानसिकता चाहे कितनी गंदी हो, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। सीखूंगा आपसे 1 घंटे और ट्विटर सर सुनिए, सुनिए सर, इतनी देर से आलोक शर्मा से वो पूछ रहे हैं कि मुस्लिम लीग में जो मुसलमान है वो धार्मिक है। अकाली दल में अकाली जो है वो धार्मिक है। आपका गठबंधन क्यों है उनसे? लश्कर तौबा एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उन्होंने लश्कर तौबा नाम लिख लिया या हिजबुल मुजाहिदीन लिख लिया तो वो अल्लाह से जोड़ दिए जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सर अल्लाह से जुड़े इसलिए तो नाम रखा है उन्होंने आसिम वकार जी, इसीलिए रखा है उन्होंने नाम कि हम ही असली सिपाही अल्लाह के। अरे सुनिए तो सर, कुछ भी चंबल के डाकू तिलक लगा के और जय भवानी करके निकलते थे डाका डालने, तो क्या वो उनको भवानी से जोड़ दीजिएगा आप या दुर्गा से जोड़ दीजिएगा आप? सर ऐसा फिल्मों में होता है, चंबल में कोई भी डाकू कभी नारे लगाता ही नहीं था, ये भी बता दूं मैं आपको। ऐसा खाली फिल्मों में हुआ बॉलीवुड में, और कोई डाकू आज तक घोड़े पे चला ही नहीं है, ये भी बता दूं। सुनिए तो सर, अच्छा हमको सिखा दिया है। अगर बजरंग दल के लोगों को कत्ल कर दें और जिंदा जला दें तो क्या बजरंग बली से जोड़ दीजिएगा उनको? एक गुंडा, एक आतंकवादी, अगर उसकी मानसिकता गंदी है तो क्या उसको भगवान से, ईश्वर से जोड़ दीजिएगा? भगवान कहता है कत्ल करो जाकर, अल्लाह कहता है कत्ल करो जाकर, ये कौन सी बात है सर? अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। मुस्लिम लीग के बारे में बात हो रही थी, जब देश के बंटवारे की बात आई तो जिना की मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, कोई बंटवारा नहीं। ये गलत है, ये फैक्ट गलत है आसिम वकार जी, नहीं ये फैक्ट गलत है। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ भाई मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया जो जिन्ना की पार्टी थी, एक नई पार्टी बनाई गई, लेकिन लोग वही थे जो जिन्ना के साथ थे, जो पाकिस्तान नहीं जा पाए थे, जिन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सुनिए तो सर, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अरे सुनिए सर, मैं तब से आप ही को सुन रहा हूँ सर। मत समझाइए। अगर आपसे इतिहास पढ़ने, अगर सुनिए तो अगर आपसे इतिहास पढ़ने लगा तो मेरा बंटाधार हो जाएगा साहब। अरे सर मेरे से मत पढ़िए, मैं तो बोल रहा हूं मुझे सिखा दीजिए। मैं बेकार हो जाऊंगा। ऑफर कर रहे हो, आपको मुझे सिखाइए। हाथ जोड़ूं, आप अपना इतिहास अपने पास रखिए। करवा ली बेइज्जती। सुनिए, अफगानिस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार हिंदू महासभा के गठबंधन से चली। अफगानिस्तान में चली कि नहीं चली? अफगानिस्तान में हाँ चली सर, यस। पूरा भारत एक था आजादी से पहले। आप समझिए, आप हंसिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, आपकी हिस्ट्री अगर मैं पढ़ लूं, अगर आपसे हिस्ट्री का ज्ञान ले लूं तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। आजादी से पहले कई प्रोविजन में ये सरकारें थी, हमने लोकल सरकारें थी, उसमें कई जगह जो हिंदूवादी संगठन थे, सावरकर थे, इन्हीं ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप इसको पढ़िए, सच्चाई है, ये हंसी की बात नहीं है। कई प्रोविंस में सरकार बनाई, खाली मुसलमान नाम आ जाएगा। नहीं, एक मिनट, अगर आसिम वकार मुसलमान है और MIM में है तो देशद्रोही हैं, अगर शहजाद पूनावाला बीजेपी में है तो देशभक्त हैं, और असद ओवैसी देश के गद्दार हो जाएंगे। सर दीपक चौरसिया की गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपसे। बड़े खतरनाक लोग हैं सर, ये बहस नहीं है सर, देश की समस्याएं दूसरी हैं, उन समस्याओं पे बात कीजिए, उन समस्याओं को लेकर आइए। देश में बहुत सी समस्याएं हैं दीपक भाई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, न जाने कितने बच्चों के नाम कट गए। आप उन पे बहस लेके, एक रिसर्च कीजिए सर, आपका भी देश है, ये मेरा भी देश है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, खत्म।